नवाबगंज विधानसभा से डॉक्टर एमपी आर्य के सिर सजा ताज। नवाबगंज में भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर एमपी आर्य को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि यहां से 3 और कद्दावर नेताओं, पूर्व विधायक स्वर्गीय केसर सिंह के पुत्र विशाल गंगवार, समाज सेवी रमेश गंगवार और पूर्व मंत्री स्वर्गीय चेतराम गंगवार के पुत्र विजेंद्र गंगवार द्वारा भी पार्टी से टिकट के लिए आवेदन किया गया था। लेकिन पार्टी नेतृत्व ने डॉक्टर एमपी आर्य को नवाबगंज विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। डॉक्टर एमपी आर्य के टिकट की घोषणा होते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और डॉक्टर एमपी आर्य के आवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही नगर क्षेत्र के लोगों ने भी डॉक्टर एमपी आर्य को बधाई दी। टिकट मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व उन पर जो भरोसा जताया है, इसके लिए भाई पार्टी नेतृत्व का दिल से आभारी है। उन्होंने कहा कि चुनाव में वह भारी वोटों से जीतकर विजय होंगे और प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। नॉर्थ इंडिया टुडे के लिए नवाबगंज से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आज जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपको नवाबगंज विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा अपने सभी स्नेही कार्यकर्ताओं का, नवाबगंज क्षेत्र की जनता का, जिनके स्नेह और प्रेम के कारण से ये सब संभव हो पाया। डॉक्टर साहब, 4 दावेदार थे पार्टी में, अंत में पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है। बाकी क्या किस तरह की पार्टी में आपको लगता है कि जिनको टिकट नहीं मिले हैं कहीं फूट की आशंका, कुछ गलती? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ टिकट मांगने का अधिकार सभी के लिए है। ये एक ऐसी पार्टी है जो चाय वाले को भी प्रधानमंत्री बनाती है, तो फूट का कोई मतलब नहीं है। हम सब लोगों का प्रत्याशी कमल का फूल रहता है। नेतृत्व ने मेरे लिए तय किया है, निश्चित रूप से बाकी सभी साथी मेरे साथ में, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ाएंगे। नवाबगंज से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। डॉक्टर साहब, जिस ढंग से अभी कुछ भाजपा के लोग जो समाजवादी में टूट के गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी पर कोई असर हुआ है इनके जाने से? जाने से बिल्कुल असर नहीं हुआ है। देखिए, पार्टी ने पहले ही कह रखा था, पार्टी ने पहले ही कहा था कि कम से कम 100 विधायकों के टिकट कटेंगे। ये वो लोग हैं जिनको आशंका थी कि उनके टिकट कटने वाले हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी, पार्टी की अपेक्षाओं के अनुसार इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। डॉक्टर साहब, जो टिकट मिला है, चुनाव को लेकर आपकी किस ढंग की रणनीति रहेगी कि आप इस चुनाव को किस तरह से जीतेंगे, पूरा जानकारी दें। देखिए, नवाबगंज क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को प्रेम करती है, स्नेह करती है, और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने इतने सारे विकास के काम कराए जो पिछले 5 साल में काम हुए हैं, इतने काम पिछले 70 साल में भी नहीं हुए थे। इन सब चीजों को लेकर के नवाबगंज क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। आपको लगता है योगी जी के नेतृत्व में फिर भाजपा की सरकार बनेगी? बिल्कुल 100% बनेगी और पहले से प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। 325 के आंकड़े को पार कर जाएगी आपका कहना? निश्चित रूप से। अपनी जीत के लिए क्या कहना चाहेंगे? 100% जीत है। 100%। साहब, आज नवाबगंज विधानसभा से डॉक्टर आर्य जी का जो टिकट पार्टी ने किया, क्या कहना चाहेंगे? आज जो डॉक्टर एमपी आर्य का टिकट यहाँ से नवाबगंज से क्लियर हुआ है, ये उनकी मेहनत का नतीजा है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूर्ण निष्ठा उन्होंने अभी तक जो रखी है उसका फल उनको मिला है। कहते हैं कि डॉक्टर आर्य जी ने इससे पहले जो सेमीफाइनल था बिलासपुर आपकी बिलासपुर, उसमें भी जीत में बहुत बड़ा योगदान था, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर एमपी आर्य ने हमारी बिलासपुर में दिन रात एक कर दिया था और यहाँ तक कि जो आखिरी रात थी उस रात में तो डॉक्टर एमपी आर्य सोए भी नहीं थे। डॉक्टर साहब, जैसे कि 4 दावेदार थे पार्टी में और सभी बड़े कद्दावर नेता थे, अंत में पार्टी ने डॉक्टर आर्य जी को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ से लगता है आपको कहीं कोई विद्रोह पार्टी में नजर आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर एमपी आर्य बहुत सीनियर भारतीय जनता पार्टी में अभी तक रहे थे और उनके त्याग को देख के और पार्टी के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। इससे पहले जो और 3 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, इसमें किसी के रुष्ट होने का सवाल ही नहीं उठता है। परिवार एक साथ खड़ा होता है। एक को टिकट मिला है तो जो बचे हुए 3 हैं पूरी तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है और डॉक्टर एमपी आर्य के लिए तुरंत मेहनत करने के लिए वो सदैव तत्पर हैं।
डॉक्टर साहब, किस तरह की तैयारियां हैं? चुनाव को आपको किस रणनीति के तहत जीतना है? किस तरह से आप लोगों ने पूरी प्लान किया है चुनाव? हमें गांव-गांव में गरीबों के पास भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और उसके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर पहुंचना है। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, मुख्यमंत्री आवास योजना हो गई और सार्वजनिक शौचालय हो गए, घर गांव-गांव शौचालय हो गए, उज्ज्वला योजना हो गई। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना थी, जिसके अंतर्गत अभी नवाबगंज में ही हमने 72 शादियां जो है मुफ्त में करी थी और गांव-गांव जो है डबल इंजन की जैसे सरकार है उसी तरह से महीने में 2 बार जो राशन गरीब लोगों को मुफ्त में मिला था, ये योजनाएं गरीबों तक पहुंचानी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज हमें माताओं बहनों को ये समझाना है कि जिस तरह से पिछले 5 साल में गुंडाराज खत्म हुआ है और महिलाएं और हमारी बहनें सुरक्षित हुई हैं, इसके लिए हमें दोबारा भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और माननीय योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, लगता है भारतीय जनता पार्टी इस टाइम डॉक्टरों पर बड़ी मेहरबान है। बिलासपुर में आपको लड़ाया, आपके बिथरी चैनपुर में डॉक्टर, आपके मीरगंज में डॉक्टर, नवाबगंज में डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे? लोगों को डॉक्टर होना जरूरी है राजनीति में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी शुरू से एक सभ्य पार्टी रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, वो कभी भी जो गुंडे हैं, मवाली हैं और आतंकवादी टाइप की किस्म के लोग हैं, इन लोगों को वो टिकट देने में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सभ्य पार्टी है, वो पढ़े लिखे लोगों को आगे लेना चाहती है, क्योंकि देश का विकास तभी होगा जब पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी नवाबगंज में और ये बरेली में जिस तरह से इन्होंने डॉक्टर को टिकट दिए हैं, उसका एक ही उद्देश्य है। डॉक्टर जिस तरह से मरीजों की सेवा दिन रात करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं, उसी तरह से वो देश की सेवा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए डॉक्टरों पर ज्यादा भरोसा जताया है।